तो अब हम लोग को देखना है चैप्टर 8 मैथ्स का प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स, ठीक है। तो हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स में सबसे पहले कुछ टर्म्स याद करने का ज़रूरत है। तो उसमें पहला है सीपी, ठीक है। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस मतलब होता है कि हम लोग कितना में कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग अपना प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं तो फिर सीपी मतलब वो हम लोग कोई चीज़ कितना में खरीद रहे हैं, और एसपी मतलब हम लोग उसी चीज़ को कितना में बेच रहे हैं, ठीक है। सीपी कितना में खरीद रहे हैं, एसपी कितना में बेच रहे हैं, ठीक है। फिर आता है बात प्रॉफिट और लॉस का। तो अगर हम लोग को प्रॉफिट करना है, ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग कोई चीज़ खरीदे 50 रुपीज़ में, ठीक है, तो अगर उसमें हम लोग को प्रॉफिट करना है तो हम लोग को 50 से ज़्यादा में बेचना होगा, तभी हम लोग को प्रॉफिट होगा। 51 में बेचे तो 1 रुपये का प्रॉफिट, 52 में बेचे तो 2 रुपये का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। और सीपी मान लो हम लोग कोई चीज़ खरीदे 50 रुपये में और उसको बेच दिए 40 रुपये में, तो क्या हुआ, हम लोग को 10 रुपये का लॉस हुआ। समझ में आ रहा है चीज़। तो वही चीज़ है यहाँ पे, बस थोड़ा टर्म्स आ गया, प्रॉफिट लॉस सी पी एस पी, ठीक है। तो जब भी हम लोग को प्रॉफिट होगा इसका मतलब क्या होगा, एस पी सी पी से बड़ा होगा, ठीक है। एस पी सी पी से मतलब बड़ा, मतलब हम लोग जितना में बेचेंगे वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू हम लोग जितना में खरीदें। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। बहुत ईजी है समझना, इसलिए क्लियर रखना, एकदम पूरा समझना, अच्छे से समझना, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया एस पी माइनस सी पी, लॉस हो गया सी पी, सॉरी, प्रॉफिट हो गया एस पी माइनस सी पी, लॉस हो गया सी पी माइनस एस पी, ठीक है। क्योंकि लॉस में सी पी बड़ा होगा ना, हम लोग 50 में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उससे कम में, तो सी पी बड़ा होगा इसलिए लॉस। और फिर प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला एक बार में याद आ जाएगा, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, लॉस परसेंटेज के लिए लॉस बाई सी पी इंटू 100। दोनों में प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, लॉस बाई सी पी इंटू 100, एक याद हो गया। और एक दो बार और पढ़ लेना। अब बुक में जो पहला एग्जांपल दिया था उसी को पढ़ते हैं, पर बुक पे जाने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वो मेरे को लगा कि उसका लैंग्वेज शायद नहीं अच्छे से समझ में आए। तो आर्टिकल्स बॉट एट 10 फॉर ₹8 आर सोल्ड एट 8 फॉर ₹10। तो बॉट एट 10 मतलब 10 आर्टिकल खरीदा गया 8 रुपये में, और फिर 8 आर्टिकल बेचा गया 10 रुपये में। इसका मतलब ये है 10 आर्टिकल खरीदा गया 8 रुपये में और फिर 8 आर्टिकल बेचा गया 10 रुपये में। फाइंड द गेन परसेंट, मतलब वही प्रॉफिट परसेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग बाद में देखते हैं। तो आर्टिकल्स बॉट एट 10 फॉर ₹8। हम लोग तो एक चीज़ सबसे पहले, हाँ, यहाँ ध्यान रखने के लिए सॉल्यूशन पर कर थे, ये चीज़ लिखना नहीं है तुमको, आंसर है, बस बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक आर्टिकल है, वो 10 हम लोग खरीद रहे हैं लेकिन बेच 8 ही रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। 10 आर्टिकल खरीद रहे हैं 8 रुपये पर पीस में, 10 आर्टिकल नहीं सॉरी, पर पीस नहीं, सॉरी 10 आर्टिकल खरीद रहे हम लोग 8 रुपये में, टोटल 8 रुपये लगा 10 आर्टिकल खरीदने का, और टोटल 8 आर्टिकल बेच दिए हम लोग 10 रुपये में। तो इतना तो समझ में आ रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 8 ही आर्टिकल हम लोग 10 में बेच दिए, अभी और 2 बेचना बाकी है, तो ये बात नहीं है। तो आर्टिकल बॉट एट 10 रुपीज़ फॉर ₹8। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग खरीद रहे हैं 10 लेकिन बेच रहे हैं 8, दोनों नंबर जब डिफरेंट हो तो यहाँ क्या लिखा है, तो फिर हम लोग एक कितना में खरीदेंगे और एक कितना में बेचेंगे ये निकालेंगे। समझ में आ रहा है। 10, यही चीज़ आप पहले पढ़ लो। वेन एवर सी पी एंड एस पी आर गिवन फॉर 2 डिफरेंट नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, आइडेंटिकल मतलब सेम प्रोडक्ट, यहाँ सेम प्रोडक्ट के आर्टिकल। वेन एवर सी पी एंड एस पी आर गिवन फॉर 2 डिफरेंट नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ऑलवेज फाइंड सी पी एंड एस पी ऑन वन आर्टिकल फर्स्ट एंड देन डू अदर स्टफ्स। अदर स्टफ्स मतलब जो भी प्रॉफिट फिर निकालना हो, लॉस निकालना हो, सब आगे का चीज़ है। ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कि एक ही चीज़ है, उसको हम लोग खरीद 10 वैसा चीज़ रहे हैं और बेच वैसा 8 ही रहे हैं। तो सबसे आसान चीज़ है, एक कितना में बेचेंगे और एक कितना में खरीदेंगे ये निकाल लो, ठीक है। तो हम लोग वही कि 10 आर्टिकल हम लोग कितना में खरीदे 8 रुपये में, तो एक आर्टिकल कितना में कर देंगे 8/10 रुपये में। ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, तो आता ही होगा, ठीक है, सबको आता होगा। तो 8/10 4/5 0.8 रुपीज़ लगा कितना, एक खरीदने में। और भाई 10 आर्टिकल हम लोग 8 आर्टिकल कितने में बेच रहे हैं 10 रुपये में, तो एक आर्टिकल कितना में बेचेंगे 1.25 रुपीज़ में। 10/8 5/4 इज इक्वल टू 1.25 रुपीज़। बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट होता है तो मैं फिर से समझा दूंगा, कमेंट करना इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या निकाल लिए, सी पी ऑफ कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल हम लोग कितना में खरीदे वो निकाल लिए, और एक आर्टिकल कितना में बेचे वो निकाल लिए।
तो अब हम लोग प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते थे ना, क्योंकि दोनों आर्टिकल नंबर डिफरेंट है। अब तो दोनों का आर्टिकल नंबर भी सेम कर दिए हम लोग, मतलब आर्टिकल या कुछ भी हो, या कोई भी प्रोडक्ट हो, टेबल हो, कार हो, कुछ भी हो, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग दोनों का नंबर सेम कर दिए, तो अब हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट है मतलब एस पी हम लोग ज़्यादा हैं बेच रहे हैं, तो एस पी ऑन वन आर्टिकल माइनस सी पी ऑफ वन आर्टिकल, तो कितना हो जाएगा 1.25 माइनस 0.80, 0.45 रुपीज़, वही होगा यहाँ। तो प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल इज इक्वल टू सी पी ऑन एस पी ऑन वन आर्टिकल माइनस सी पी ऑन वन आर्टिकल, सॉरी यहाँ वन नहीं लिखा हूँ मैं, सी पी ऑन वन आर्टिकल। तो 1.25 माइनस 0.80 इज इक्वल टू 0.45 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हो गया 0.45 रुपीज़, मतलब हर एक आर्टिकल बेचने पे हम लोग को 0.45 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है चीज़। तो प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं हम लोग एक ही आर्टिकल के लिए। प्रॉफिट परसेंट एक आर्टिकल के लिए नहीं होता है, मतलब प्रॉफिट परसेंट हम लोग को प्रॉफिट एक आर्टिकल में पता चला तो उसी से निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100 जैसा फॉर्मूला था, प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल बाई सी पी ऑफ वन आर्टिकल। ये चीज़ याद रखना है, प्रॉफिट जितना आर्टिकल का रखना है, सी पी भी उतना ही आर्टिकल का रखना है नीचे। ये नहीं कि प्रॉफिट रख दिए हम लोग एक आर्टिकल का और सी पी ये रख दिए जो यहाँ पे हम लोग का था 8 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट कितना आर्टिकल पे निकाले, प्रॉफिट एक आर्टिकल पे निकाले 0.45 बाई 0.8 सी पी इंटू 100, तो 225/4 इज इक्वल टू 56.25%, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समझाया तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन काफ़ी आसान था। एक बार देख लेते हैं फिर से। सी पी ऑफ 10 आर्टिकल्स 8 रुपये था, तो एक आर्टिकल का सी पी निकालिए 0.8 रुपीज़। एस पी ऑफ 8 आर्टिकल इतना था, तो एक आर्टिकल का एस पी निकाल लिए कितना में खरीदे एक आर्टिकल, ये कितना एक आर्टिकल कितना बेचे हैं, ये एक आर्टिकल कितना में खरीदे। तो एक आर्टिकल पे हम लोग कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल लिए, कितना आया 0.45 रुपीज़, इसमें इसको घटा दिए 0.45 रुपीज़। फिर हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए, कैसे, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल कितना था 0.45 रुपीज़, और फिर सी पी ऑन वन आर्टिकल कितना था 0.8 रुपीज़, तो 0.45 बाई 0.8 इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। सारा क्वेश्चन ऐसा ही बहुत ईजी रहेगा, आसानी से समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, ईजिली समझना। कोई भी चीज़ दिक्कत होगा आराम से फिर पूछेंगे, फिर बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो देख लेते हैं। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन ₹144। तो हम लोग को अब ये पता लगाना है कि हम लोग कितना आर्टिकल बेचे कि हम लोग को टोटल प्रॉफिट 144 रुपये का हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक आर्टिकल बेचने पे हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड करना। तो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग को क्या पता लगाना है कि 144 रुपये में 144 रुपये का अगर हम लोग को प्रॉफिट करना है तो हम लोग को कितना आर्टिकल बेचना पड़ेगा। तो एक चीज़ हम लोग निकाले थे ना पहले कि हम लोग को एक आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 0.45 रुपीज़ का। तो ये जो फार्मूला है मैं लिखा, ये कोई फार्मूला नहीं है, सब रटने का चीज़ नहीं है कि टोटल प्रॉफिट रिक्वायर्ड बाय प्रॉफिट ऑन वन यूनिट। ये नॉर्मल सा चीज़ है, खुद सोचना, एक आराम से बैठना, 1 मिनट सोचना। 144 रुपये का टोटल प्रॉफिट चाहिए, एक आर्टिकल पे 0.45 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल कितना आर्टिकल बेचना पड़ेगा। तो 144 बाई 0.45 इज इक्वल टू 320 आर्टिकल्स। आंसर बहुत ईजी था। फिर भी अगर कुछ दिक्कत हुआ तो मैं फिर से समझाऊंगा, जो होगा दिक्कत मैसेज करना, डाउट कर नीचे कमेंट में। चलो ठीक है, आगे का फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस है शायद, वो नेक्स्ट में बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, ये क्लियर हो गया ना तो एक एक क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं।